नमस्कार दोस्तों। ईरान ने इजराइल के हमले का इतना जोरदार जवाब दिया है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया। ये वीडियो तेल अवीव का बताया जा रहा है, जहां एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए फायर होता है, लेकिन तभी एक मिसाइल इस पर आकर गिर जाता है। मतलब दोस्तों, इजराइल के एयर डिफेंस ईरान के हमले को रोक नहीं पाए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 6 मिसाइलें गिरी हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तेल अवीव की है। गाजा से युद्ध के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा हो। पिछले लगभग 2 साल के दौरान ये पहली बार है जब इजराइल ने सीधे ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया। ईरान के 4 कमांडर मारे गए, 6 वैज्ञानिक मारे गए, ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचा। उसके बाद ईरान ने तेल अवीव पर घातक हमला कर दिया और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ऐसी खबर निकल करके आ रही है दोस्तों कि तेल अवीव पर जब ईरान ने हमला किया तो हमला इतना जबरदस्त था, चारों तरफ सिर्फ सायरन्स ही सायरन्स बज रहे थे। उस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सुरक्षित रखने के लिए बंकर के भीतर लेकर के जाया गया। ईरान का हमला इतना सटीक था दोस्तों कि इजराइल के डिफेंस हेडक्वार्टर को भी नुकसान हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध राजधानी टू राजधानी चल रहा है। पहले इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, फिर ईरान ने तेल अवीव पर 160 मिसाइलें गिरा दी हैं। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई फिलिस्तीन को बचाने से कहीं आगे निकल चुकी है दोस्तों। अब लड़ाई इस बात की है कि इजराइल चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बनाने पाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु समझौता कर ले, क्योंकि दोस्तों दुनिया में जो देश परमाणु बम बना चुके हैं वो दूसरों को ज्ञान देते हैं, भाई परमाणु बम मत बनाओ, इससे मानवता को खतरा है। जब खतरा है तो तुमने क्यों बना लिया, ये भी तो सवाल है ना। इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि हम जिम्मेदार देश हैं, परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल हम मानवता के लिए करेंगे। यही बात ईरान भी कहता है कि भाई हम भी तो जिम्मेदार हैं, हम भी मानवता के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अमेरिका, इजराइल समेत सारे पश्चिमी देशों को ये लगता है कि ईरान ने अगर परमाणु बम बना लिया तो मुस्लिम देशों का लीडर बनने की उसकी जो मंशा है वो पूरी हो जाएगी। वो प्रॉक्सी समूहों को आतंकवाद के लिए मजबूर करेगा। ईरान का पावरफुल होने का मतलब है कि खाड़ी देशों से अमेरिका और इजराइल के दबदबे का खत्म हो जाना। यही इजराइल नहीं चाहता है। दोस्तों, दुनिया में कुल 195 देशों में केवल 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम है। जैसे अमेरिका के पास 5044 परमाणु बम है, रूस के पास सबसे ज्यादा 5580 परमाणु बम है, चीन के पास 500 परमाणु हथियार है, फ्रांस के पास 290 परमाणु बम है, यूनाइटेड किंगडम के पास 225 परमाणु बम है, भारत के पास 160 से 172 परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास 160 परमाणु बम है, इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु हथियार है और उत्तर कोरिया के पास भी 20 से 50 परमाणु बम है। अब दोस्तों, अगर आपको ईरान और इजराइल की लड़ाई को समझना है तो फिर आपको परमाणु अप्रसार संधि के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, सारी लड़ाई की जड़ जो है वो यहीं पर है। पहली, परमाणु अप्रसार संधि यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीटी कहा जाता है। ये परमाणु अप्रसार संधि 1968 में लागू हुई। ये एक अंतरराष्ट्रीय साथ है जिसको परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए लागू किया गया। कहा गया दोस्तों कि अब कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा, ये बड़ा खतरा हो। केवल 5 देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन को एनपीटी के तहत परमाणु हथियार रखने की मान्यता दी गई। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने 1968 से पहले ही परमाणु परीक्षण कर लिया था। गैर परमाणु हथियार वाले देशों से एक पेज पर दस्तखत करवाए गए कि गुरु तुम लोग परमाणु मत बनाना। सब देशों पर नजर रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA करके एक एजेंसी है, उसे बना दिया गया। अब मसला यह था कि जब गैर परमाणु वाले 191 देशों के दस्तखत लिए गए तो ईरान ने भी दस्तखत कर दिया कि भाई ठीक है, हम नहीं बनाएंगे परमाणु बम। लेकिन जब IAEA की जो संस्था है वो ये कह रही है कि ईरान यूरेनियम जमा कर रहा है तो कुछ गड़बड़ है।
ये चोरी चोरी परमाणु बम बनाने जा रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं, तभी कहा जा रहा है कि ये तो मामला संधि के खिलाफ है, इसे रोक लीजिए। इसीलिए इजराइल हमले कर रहा है, जबकि इजराइल ने एनटीपी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। इजराइल ने परमाणु बम बना लिया है, लेकिन वो अपने परमाणु बम पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोलता। इजराइल इस संधि से बाहर है, इजराइल इस संधि से बाहर है, जिसकी वजह से उसकी परमाणु गतिविधियां भी IAEA की निगरानी से बाहर है। आज की तारीख में 191 देश NPT के सदस्य हैं, लेकिन भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिण सूडान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। उत्तर कोरिया 2003 में NPT से बाहर हो गया था। अब ईरान को पश्चिमी देश कानून के पेच में फंसा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप 3.5% से ज्यादा यूरेनियम नहीं जमा कर सकते, थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लो, कोई बात नहीं। 90% यूरेनियम चाहिए होता है परमाणु बम बनाने के लिए, इसलिए बाकी का जो यूरेनियम आपने इकट्ठा किया है उसे नष्ट कर दो। यूरेनियम सिर्फ 300 किलो ही रख सकते हो। तो ये मसला है। ईरान को रोकने के लिए इजराइल निकला था, जो युद्ध में बदल गया है, और युद्ध ऐसे शुरू हो गया है दोस्तों कि दुनिया दो धड़ों में बंटने लगी है। इजराइल और ईरान के युद्ध में आज की तारीख में सीरिया, रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ है, जबकि हिजबुल्लाह, हमास, हुती और इसकी मिलिशिया जैसी जो प्रॉक्सी समूह है वो भी ईरान के साथ खुलकर खड़े हैं। सीरिया ईरान का सबसे करीबी सहयोगी इसलिए है क्योंकि बशर अल असद की सरकार को ईरान सैन्य और आर्थिक समर्थन देता है। सीरिया में ईरानी सैन्य उपस्थिति मजबूत है। रूस ईरान को सैन्य सहायता देता है, हथियार देता है और तकनीकी समर्थन देता है। रूस ने ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों की आलोचना की है और चीन ईरान का आर्थिक और कूटनीतिक दोस्त है। हालांकि दोस्तों, चीन ने सीधे सैन्य समर्थन देने से परहेज किया है और तनाव कम करने की बात कही है। साथ ही इराक, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये जो देश है वो इजराइल के हमलों की निंदा करते हैं, ईरान के साथ सहानुभूति दिखाते हैं। कतर, ओमान, उत्तर कोरिया भी ईरान का सीमित समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ईरान के साथ खुलकर 3 देश हैं और वैसे 11 देश हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ इजराइल के साथ खुलकर अमेरिका खड़ा है। अमेरिका खड़ा है तो अमेरिका के सारे समर्थक देश भी इजराइल के साथ खड़े हैं, या फिर सारे पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं। वैसे नाम के साथ बताऊं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग तन मन धन से, सेना, सब कुछ मतलब इजराइल के साथ बिल्कुल खुले तौर पर खड़े हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, पोलैंड, स्पेन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूरोपीय संघ के कई देश जैसे नीदरलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, इटली, साइप्रस, ग्रीस और कुछ लैटिन अमेरिकी देश जैसे अर्जेंटीना और ग्वाटेमाला, ये सब वैचारिक तौर पर इजराइल का समर्थन खुलकर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखेंगे दोस्तों तो लगभग 50 देश ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं और लगभग 11 देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि खाड़ी के कई देश जैसे सऊदी, UAE, बहरीन, जॉर्डन ईरान के साथ नहीं है, लेकिन खुलकर इजराइल के साथ भी नहीं है। ये अमेरिका के प्रभाव के कारण इजराइल का साथ दे सकते हैं। इजराइल और ईरान के लगभग 24 घंटे के दौरान हुए टकराव में सबसे पहले इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने पलटवार किया, इसे 2 प्रॉमिस 3 नाम दिया। 160 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, कहा परमाणु समझौता करें वरना बड़ा हमला होगा। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में पहली बार इजराइल को बराबर का दुश्मन मिला है। पहली बार इजराइल के तेल अवीव को किसी हमले से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के सामने खुद को मजबूत करने का लक्ष्य है और इजराइल के सामने लक्ष्य है कि वो अपने सामने अपने दुश्मन को मजबूत ना होने दे। इन सब के बीच दोस्तों अमेरिका जो है वो पर्दे के पीछे से खेल रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है? क्या उससे आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी और सारे कमेंट पढ़ूंगी। इजराइल ईरान वॉर की हर अपडेट डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी। प्रज्ञा का पन्ना सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको ये सारी डिटेल, सारी जानकारी मिलती रहे। तो मुझे यानी प्रज्ञा को दीजिए इजाजत। चलते हैं। राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद।